Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. तो आज इस वीडियो में हम लोग पावर बीआई में डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले अपने डेटा को इंपोर्ट करेंगे एंड देन हम लोग उसमें कुछ फिल्टरिंग कर सकते हैं अपने डेटा में, या ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद हम लोग अपने डेटा को विजुअलाइज करेंगे। तो जैसे कि आप लोग सबको पता है, पावर बीआई एक विजुअलाइजेशन टूल है, तो हम लोग अपने डेटा को यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग अपने पावर बीआई में हमें यहाँ पे अपना डेटा लाना है। तो हम लोग अपने डेटा बहुत सारे तरीके से ला सकते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। हम लोग एक्सेल से ले सकते हैं, सीक्वल सर्वर से ले सकते हैं, या ब्लैंक टेबल या फिर सैंपल डेटा सेट ले सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से भी गेट डेटा कर सकते हो, एक्सेल वर्कबुक कर सकते हो। अब यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक ऑप्शन है, इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल। तो मैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी, इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल। और वहां जाने सबसे डेटा को इंपोर्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको अपना डेटा सेट दिखा देती हूँ एक्सेल में। तो ये है मेरा फाइनेंशियल डेटा सेट, जो कि मैंने गूगल से डाउनलोड किया है। इस डेटा सेट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो आप लोग इस डेटा सेट को डाउनलोड कर सकते हो एंड देन उसे यूज कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये है मेरा डेटा। तो इसमें मेरे कुछ सेगमेंट्स हैं एंड देन कंट्री है एंड देन ऑल द प्रोडक्ट नेम्स आर देयर एंड डिस्काउंट है, यूनिट सोल्ड है, सेल प्राइसेस है। मींस कंट्री वाइज यहाँ पे, सेगमेंट वाइज यहाँ पे हमारा सेल प्राइस बताया गया है, ये जितना भी ग्रॉस सेल्स हुए हैं या टोटल सेल्स हुए हैं, कितने प्रॉफिट हुए, एंड ये मंथली बताया गया है हमें। तो ये है मेरा डेटा सेट। अब हमें इन डेटा सेट से कुछ क्वेश्चंस निकालने हैं एंड देन उन्हें विजुअलाइज करना है। हम उन्हें ग्राफ के थ्रू डिस्प्ले करा सकते हैं। हम लोग उन्हें पाई चार्ट्स या जो भी बार चार्ट्स या स्लाइसर जो भी है, उस हम लोग अभी देखेंगे पावर बीआई में कि हम लोग क्या क्या किस किस तरीके से हम लोग अपने डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। क्योंकि अब देखो, ये डेटा सेट कितना बोरिंग लग रहा है देखने में कि अच्छा यहाँ पे इतना सेल्स हुआ, यहाँ पे, लेकिन यही अगर हमें विजुअल फॉर्म में मिले तो वो कितना अच्छा होगा। हमारे बिजनेस नीड्स के हिसाब से हम लोग अगर इसको विजुअलाइज करें तो ये बहुत अच्छा दिखेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग डेटा को इंपोर्ट करना है। तो जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे मेरे पास पहला ऑप्शन है इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल। तो मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी एंड देन यहाँ पे मेरा एक डेटा है फाइनेंशियल सैंपल, मैं इसे ओपन करूंगी। देखो कनेक्ट हो रहा है। मेरा डेटा आ गया है। अब मुझे इसमें से दोनों एक ही शीट है, तो मैं यहाँ फाइनेंशियल पे क्लिक करूंगी। ये है मेरा पूरा का पूरा डेटा एंड अभी मुझे ट्रांसफॉर्म डेटा पे नहीं क्लिक कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ अपने डेटा को लोड कर रही हूँ। बाद में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। तो मैंने अपने डेटा को लोड किया, अब देखो वो लोड हो रहा होगा। देखो क्रिएटिंग कनेक्शन इन मॉडल मीन्स हमारा डेटा अभी लोड हो रहा है। चलो अब हमारा डेटा तो लोड हो गया। हम लोग अपने डेटा को कहाँ देख सकते हैं? तो ये देखो, ये जो एक प्लेस है, यहाँ पे हम लोग अपने विजुअल्स बना सकते हैं। मींस जो भी हमें यहाँ पे पाई चार्ट्स या जो भी बार चार्ट जो भी बनाने हैं हम लोग यहाँ बनाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अपने, देखो यहाँ डेटा शो कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ हम लोग डेटा कर सकते हैं और यहाँ हम अपना मॉडल देख सकते हैं। तो अभी मुझे सबसे पहले अपना तो डेटा देखना है यहाँ पे कि मेरा डेटा दिख कैसा रहा है। तो ये है मेरा डेटा, देखो आ गया ना मेरा डेटा, पूरे के पूरे डेटा आ गए मेरे। एंड ये डेटा कितने ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा बड़े डेटा। सो देखो यहाँ पे हमारा सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले, देखो एक कॉलम में जाके, फील्ड्स में जाके आप लोग देख सकते हो हमारे सारे डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। देखो इस तरीके से। अब मुझे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, जैसे कि देखो अब ये प्राइस है, तो ये प्राइस में कहाँ आ रहा है? ये तो होल नंबर में आ रहा है। या सेल प्राइस भी देखो, ये सब प्राइसेस है, तो प्राइस होल नंबर में थोड़ी ना होते है कि नहीं। सेल्स भी देखो, यहाँ ग्रॉस सेल्स भी हमारा आ रहा है होल नंबर में, सेल्स आ रहे, प्रॉफिट भी हमारे ये इसी में आ रहे हैं। तो हमें कितना प्रॉफिट हमें कैसे पता चलेगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे हमारे सारे डेटा है डॉलर में, बट यहाँ क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहे हैं? ये भी तो ठीक करना है ना हमें। तो अब इसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं वो देखेंगे। इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्म करने का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हम लोग अपने प्राइस में कैसे कन्वर्जन ला सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ टेबल देख रहे होगे, यहाँ फॉर्मेट स्ट्रक्चर है, फॉर्मेटिंग है, प्रॉपर्टीज है।
तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, देखो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पे पहले क्लिक कर लेना है। जिस भी आपको कॉलम को करना है चेंज उसका फॉर्मेट, सो आप उस कॉलम को सिलेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ पे होल नंबर की जगह आप लोग यहाँ पे देखो जनरल या करेंसी या कुछ भी चूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ करेंसी चूज करूंगी। करेंसी चूज करने के बाद ये मेरे से एक ऑप्शन मांगेगा, ठीक है, कि मुझे कौन से ये में चाहिए। अब देखो ये बाय डिफॉल्ट मैंने सेलेक्ट कर रखा था डॉलर, तो इसने डॉलर दे दिया। आप लोग यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि देखो यूके, यूएस, यूरो करोगे तो यूरो आ जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंगली आपको जैसे अपने डेटा को डिस्प्ले करना है आप उस तरीके से कर सकते हो। तो मैं यहाँ चूज कर रही हूँ यूएससी, तो मेरा यूएस में ही आएगा। देखो अब मैं अपने सेल प्राइस को भी सिमिलरली यहाँ पे इस तरीके से कर लूंगी। देखो ये आ गया। ग्रॉस सेल्स को भी मैं वैसे ही करूंगी। ग्रॉस सेल्स भी हमारा आ गया। हम मैं सेल्स को भी वैसे ही करूंगी। मतलब सारे को हमें डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो वही मैं कर रही हूँ। सिंपल सा है, आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। आप लोग चाहे तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो ये भी कर सकते हो, कोई भी चूज कर सकते हो। तो ये हो गया मेरा। अब तो कुछ नहीं बचा है शायद, हाँ प्रॉफिट हो गया। सीओजीएस इसको भी कर लेते हैं। चलो हो गया। यूनिट सोल्ड में तो करना नहीं है, ये हमारा होल नंबर में ही रहेगा। जनरल है, ये डिस्काउंट है, प्रोडक्ट है, ये सब तो सही है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, देखो डिस्काउंट्स जहाँ पे नहीं है वहां पे 0 शो करा। अगर यहाँ नल शो करता तो हमें यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ता अपनी वैल्यू को 0 से, बट यहाँ ऑलरेडी मेरा डेटा क्लीन है तो मुझे क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ी है। मुझे अच्छा खासा डेटा मिल गया, तो मुझे इसमें इतना ट्रांसफॉर्मेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आप लोग देख सकते हो मेरा डेटा बहुत सही से है, मतलब जहाँ पे नल वल वगैरह कुछ भी नहीं है, सब 0 वीरो सब प्लेस्ड है। बस एक ये चेंज करना था मुझे करेंसी, वो मैंने चेंज कर दिया है। बाकी तो मेरा डेटा क्लीन ही है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली आपको अगर कुछ टेबल ऐड करना है तो आप लोग कुछ ऐड भी कर सकते हो। जैसे आपको कुछ और निकालना है तो आप लोग कोई और कॉलम भी ऐड कर सकते हो। वो हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट में देखेंगे, इससे एडवांस में। अब ये तो बिगिनर प्रोजेक्ट है, और हम लोग और भी नेक्स्ट एडवांस प्रोजेक्ट में हम लोग देखेंगे हम लोग डैक्स क्वेरी कैसे लगा सकते हैं पावर बीआई में। तो वो सब भी हम लोग देखेंगे। अभी के लिए फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए दिस इज द बेसिक। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा डेटा तो चलो क्लीन हो गया। अब हम लोग अपना यहाँ विजुअल बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें अपने विजुअल्स बनाने, हम लोग किसी भी टाइप का बना सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या देखना, अब देखो यहाँ फील्ड सेक्शन में यहाँ मेरा डेटा है, ठीक है। अब मैं इसको एक्सपैंड करूंगी तो देखो यहाँ मुझे मेरे सारे कॉलम्स मिल जाएंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इसमें से क्या लेना है अपने विजुअल्स में। अब मुझे तो यहाँ पे चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे मुझे ग्रॉस सेल्स दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मैं चाहूंगी इसे कार्ड में डिस्प्ले करना। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे विजुअल्स मिल जाएंगे, आप कोई भी चूज कर सकते हो। तो मैं आपको एक एक करके सब करके दिखाती हूँ कैसे विजुअल्स को यूज किया जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ कार्ड चूज करूंगी। कार्ड को मैंने चूज कर दिया। देखो क्लिक करने पे यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो कार्ड आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप या तो ये जो हमारा ग्रॉस सेल्स है आप तो या तो इसे ड्रैग करके यहाँ ला सकते हो जैसे कि ऐसे, या फिर अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ यहाँ क्लिक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ सिर्फ क्लिक करा तो देखो मेरा आ गया। अब देखो ये डॉलर में था इसलिए यहाँ पे डॉलर में डिस्प्ले हो गया। अब अकॉर्डिंगली अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो, जैसे कि आप चाहते हो कि नहीं मुझे बस दिखे 127.9, मतलब आप जो भी यहाँ फॉर्मेटिंग करना चाहते हो वो आप यहाँ पे आपको एक बटन दिखेगा फॉर्मेट योर विजुअल पे। पहले तो मैं इसे छोटा कर लेती हूँ, ये हो गया। अब मैं जाऊंगी यहाँ पे फॉर्मेट योर विजुअल्स में। अब यहाँ पे मेरे देखो दो वैल्यू है, कॉल आउट वैल्यू है जो हमारी वैल्यू को शो कर रहे हैं। अब डिस्प्ले यूनिट में आप देखो यहाँ पे मेरा क्या शो कर रहा है, थाउजेंड्स। अब देखो 1000 चूज करोगे तो देखो ये थाउजेंड्स में आ जाएगा, लेकिन मुझे ये मिलियन ही ठीक लग रहा है तो मिलियन है। अगर आप ऑटो रखोगे तो ऑटोमेटिकली ये जो होता है मिनिमम नंबर ऑफ वो देख के यहाँ पे ले आएगा। अब यहाँ डेसिमल प्लेसेस में यहाँ 1 सोच रही हूँ कर दूं, तो देखो 1 करने से क्या हो गया, मेरा 3 हट गया कि नहीं, बस 1 डेसिमल प्लेसेस इसने लिया। तो ये हो गया मेरा ग्रॉस सेल्स। अब मुझे और एक कार्ड चाहिए तो मैं कैसे लूंगी,
फिर से एक कार्ड डालूं, क्लिक पे क्लिक करना है और अब मुझे चाहिए टोटल सेल्स। मैंने ग्रॉस सेल्स ले लिया, अब मुझे टोटल सेल्स चाहिए। तो मेरा टोटल सेल्स कितना है 118.73 मिलियन। अब इसे भी मैं यहाँ से चेंज करना चाहती हूँ, मैं यहाँ डेसिमल प्लेसेस को चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ 1 डाल दूंगी। तो देखो आ गया मेरा। अब इसे मैं यहाँ पे रखती हूँ ताकि पढ़ने में अच्छा लगे। अब मुझे और एक चीज देखनी है, वो है प्रॉफिट। अब देखो मैंने सेल्स देख लिया, ग्रॉस सेल्स देख लिया, अब मैं चाहती हूँ अपना टोटल प्रॉफिट देखना कि मुझे सारे प्रोडक्ट से प्रॉफिट कितने मिले। हमने सेल्स तो देख लिया कि कितने ग्रॉस सेल्स हुए हमें सारे प्रोडक्ट से, टोटल सेल्स कितने हुए। अब मुझे देखना है कि प्रॉफिट कितने हुए मुझे, तो मैं यहाँ पे ये क्लिक करूंगी। अब देखो ये ऑटोमेटिकली, अगर आप कार्ड नहीं चूज करो तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कोई भी विजुअल्स अपने हिसाब से ले लेता है, पर मैं यहाँ कार्ड क्लिक करूंगी क्योंकि मुझे कार्ड में चाहिए ये। अब मुझे प्रॉफिट भी मिल गया। अब मुझे एक चीज और देखनी है इसके अलावा कि मेरे कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं। जैसे कि हमारे डेटा में आप देख सकते हो टोटल कितने यूनिट सेल्स सोल्ड हुए हैं। टोटल मीन सारे सेगमेंट्स में कंट्री वाइज कितने हमारे यूनिट सोल्ड हुए हैं, मीन्स टोटल यूनिट सोल्ड। सो अब देखो यहाँ समेशन है, आप समेशन की जगह कुछ और भी चूज कर सकते हो यहाँ पे यूजुअल्स डाल के। तो अब देखो यहाँ पे मैंने फिर से कार्ड लिया और यहाँ पे मैंने डाला अपना यूनिट सोल्ड, तो मेरे टोटल 1.13 मिलियन यूनिट सोल्ड हुए हैं। ठीक है, बढ़िया। अब इसको भी हम लोग यहाँ से फॉर्मेट कर देंगे, मुझे बस एक ही डेसिमल तक देखना है। आप अकॉर्डिंगली से चेंज कर भी सकते हो, नहीं भी चेंज कर सकते हो। तो ये मेरा हो गया, कैसे डालना है। इसे अलाइन कर दिया मैंने। ठीक है, ये तो हो गई हम कैसे अपना कार्ड के थ्रू हम बना सकते हैं। अब मुझे क्या देखना है, अब यहाँ से हमारा ये तो हमारा कार्ड बनाना हो गया। अब हम चाहते हैं जैसे हमें हमारे कुछ क्वेश्चन है डेटा से, मुझे जानना है उस क्वेश्चंस का आंसर और हमें उसे विजुअली डिस्प्ले करना है। तो सपोज मेरा यहाँ पे आप देख रहे हो सेल्स है, ठीक है, सेल प्राइस है, टोटल सेल्स है। अब यहाँ पे मेरा टोटल सेल्स है और साथ में मेरा सेगमेंट है। अब मैं देखना चाहती हूँ कि मुझे सेगमेंट वाइज, मतलब जैसे ये गवर्नमेंट है और भी बहुत सारे होंगे, यहीं पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारे क्या क्या है, चैनल पार्टनर्स, एंटरप्राइज, गवर्नमेंट, मिड मार्केट, स्मॉल बिजनेस। अब मैं चाहती हूँ मुझे ये सारे सेगमेंट वाइज मुझे कितने सेल्स हुए हैं, मेरे को देखना है। गवर्नमेंट में मेरे कितने सेल्स हुए, एंटरप्राइज में कितने सेल्स हुए, चैनल पार्टनर्स में कितने सेल्स हुए, स्मॉल बिजनेस में कितने सेल्स हुए। तो मैं ये इन सब का सेल्स देखना चाहती हूँ। तो हमारे पास सेगमेंट है, हमारे पास सेल्स है, नहीं होता तो हम कैलकुलेट करते, बट ऑलरेडी हमारे पास है, तो मैं इन दोनों से अपना विजुअलाइजेशन बनाऊंगी। तो देखते हैं, चलो क्या चूज करते हैं हम लोग। तो मुझे यहाँ पे ये क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट ठीक लग रहा है, तो मैं ये चूज कर रही हूँ। ठीक है, और इसमें मैं अपना लगा रही हूँ, मुझे क्या क्या देखना है, मुझे सेगमेंट वाइज अपना सेल्स देखना है। कहाँ गया मेरा सेल्स, ये रहा। तो मैं इसे क्लिक करूंगी। अब देखो मेरा आ गया कि नहीं सेगमेंट वाइज सेल्स। मैं इसे थोड़ा बड़ा करती हूँ, देखो आ गया मेरा। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आप यहाँ पे होवर करोगे तो आपको सेगमेंट दिखा रहा है प्लस टोटल सेल्स इस सेगमेंट में कितने हुए, प्लस यहाँ पे देखो दूसरे सेगमेंट में देखो, ऐसे ही हमारा सेगमेंट वाइज। और देखो ये कैसे कैलकुलेट कर रहा है, फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोएस्ट। अब आप इसे लोएस्ट टू हाईएस्ट भी कर सकते हो। अब ये तो हो गया मेरा, मुझे तो ऐसे ही अच्छा लग रहा है, आप अकॉर्डिंगली इसे चेंज भी कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्या, सेल्स बाय सेगमेंट। अब मैं चाहती हूँ क्या देखना, ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया कि अभी हमें कोई बिजनेस रिक्वायरमेंट में हमें कोई पूछा कि सेगमेंट वाइज हमारे कितने सेल्स हुए हैं बताओ, तो हम लोग ये ग्राफ के थ्रू बता सकते हैं। अब डेटा में से ढूंढना कितना मुश्किल होता, कोई बोलता पता नहीं गवर्नमेंट में इतने सारे कॉलम्स है, पता नहीं इसमें कितने सेल्स हुए हैं, ऐड करना पड़ेगा। बट व्हेन यू विल विजुअलाइज द डेटा यूजिंग एनी विजुअलाइजेशन टूल, मे बी पावर बीआई, मे बी टैबलू, तो आपको एक इजी हो गया, आपको अपने कस्टमर को भी बताने में, आपको रिपोर्ट बनाने में इजी हो गया। आपको पता चल गया कि अच्छा हमारे गवर्नमेंट में हमारे ये सब सेगमेंट्स में कितने कितने सेल्स हुए हैं।
तो दिस इज सो इजी, राइट। तो ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, चलो डेटा में जाते हैं। अब हम लोग और क्या निकाल सकते हैं। तो आपको ना जब भी कोई डेटा सेट मिले ना, तो आपको सबसे पहले उसको रीड करना है। आप देखो कि आप इससे क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, क्या इंफॉर्मेशन इसमें से निकल सकती है, एंड देन उसे विजुअलाइज करो। सबसे पहले आप अपने डेटा को अच्छे से रीड करो। सो अब यहाँ पे हमने सेगमेंट वाइज सेल्स भी देख लिया। अब मैं चाहती हूँ, अब जैसे कि देखो मेरे जो यूनिट्स हैं, यूनिट सोल्ड जो है मेरे यहाँ पे जो कॉलम है, तो उसमें मैं देखना चाहती हूँ प्रोडक्ट वाइज मेरे कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं। तो मैं 2 कॉलम लूंगी। मेरा जो प्रोडक्ट है इसका मैं देखना चाहती हूँ मेरे कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं। मतलब ये देखो यहाँ पे देखो इतने सारे मेरे प्रोडक्ट्स में टोटल कितने प्रोडक्ट्स है, चलो देख लेते हैं। देखो ये सब मेरे प्रोडक्ट्स हो गए। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे इस प्रोडक्ट्स में कितने कितने यूनिट सोल्ड हुए, मीन्स पैसियो में मेरे कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं, मेरे वेलो में कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं। तो वो मुझे देखना था। हम लोग कैसे देख सकते हैं, चलो इसका भी हम लोग कुछ निकालते हैं। हम लोग देखते हैं किससे हमारा अच्छा दिखेगा ये। तो यहाँ पे मैं चूज करना चाहती हूँ ये क्लस्टर्ड बार चार्ट। ये था हमारा कॉलम चार्ट। अब मैं बार चार्ट चूज कर लूँ। सॉरी, इस पे देखो अगर आप क्लिक करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली ले लेता है वो। तो यहाँ पे से हट के आपको कहीं पे भी क्लिक नहीं है, आप ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करना है। देन क्लस्टर्ड बार चार्ट मैंने लिया। और अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरा कितना यूनिट सोल्ड हुआ है प्रोडक्ट वाइज, मेरा कितना। तो ये रहा मेरा प्रोडक्ट और फिर यूनिट सोल्ड। देख यहाँ पे दिखा दिया कि नहीं कि मेरा कितना यूनिट सोल्ड हुआ है। तो इसे हम लोग यहाँ डाल देंगे। ठीक है, ये हो गया बढ़िया। अब मैं चाहती हूँ देखना, ये तो चलो हो गया, हमारा 2 क्वेश्चन निकल के आ गया। एक तो सबसे पहले देखो हमने अपने चैट से, इसके लिए ग्राफ की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमें टोटल निकाला था, टोटल यूनिट्स कितने सोल्ड हुए पूरे, मतलब ईयर वाइज कंट्री वाइज जो भी, हमें टोटल यूनिट सोल्ड निकाला था। हमारे बिजनेस में टोटल सेल्स कितने में, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ पूरे दिन फाइनेंशियली, ग्रॉस सेल्स कितना हुआ। तो ये सब हमें टोटल निकालना था। तो हमने ये निकाल दिया अपने कार्ड यूज करके। अब यहाँ पे हमें कैटेगरी वाइज देखना था, तो हम लोग कैटेगरी वाइज देख रहे थे, इसलिए हम लोगों ने चैट्स का यूज किया। तो हम लोगों ने 2 चीज निकाल ली, एक सेल्स बाय सेगमेंट, एक निकाल लिया टोटल यूनिट सोल्ड बाय प्रोडक्ट वाइज। सो ये 2 हो गया। अब मैं क्या चाहती हूँ देखना, और क्या क्या डेटा में, चलो देखते हैं और क्या निकाल सकते हैं हम लोग। सेगमेंट हो गया, कंट्री वाइज तो हम लोग बाद में देखेंगे, सबसे पहले ये सब हम लोग देख लेते हैं। अब डेट है, डेट मंथ नंबर का तो मुझे नहीं लगता है कोई यूज है, क्योंकि डेट वाइज बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि डेट्स तो बहुत सारे होते हैं ना, राइट। सो अब मैं क्या चाहती हूँ, चलो अब हमारे पास क्या है, डिस्काउंट्स है। तो अब मैं चाहती हूँ डिस्काउंट्स देखना प्रोडक्ट वाइज, क्यों अच्छा है ना। तो हम लोग चाहते हैं देखना कि मेरा प्रोडक्ट वाइज, मतलब हर प्रोडक्ट पे कितने कितने डिस्काउंट्स है ना। प्रोडक्ट तो हमने देख लिया है। अब डिस्काउंट्स देखते हैं कि उन प्रोडक्ट्स पे हमें डिस्काउंट्स कितने कितने मिले। तो हम लोग उसको कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे पाई चार्ट। अच्छा रहेगा शायद, देख लेते हैं। अगर नहीं अच्छा रहा तो कोई और विजुअल ट्राई करेंगे, राइट। इसमें है कि आप लोग ये सब ट्राई करके देख सकते हो, और किस विजुअल से, किस चार्ट से आपका जो डेटा है वो अच्छे से रिप्रेजेंट हो रहा है, आपको वो कस्टमर को बताने में, अपने एम्प्लॉयज को बताने में इजी पड़ रहा है, आप वो सेलेक्ट करोगे अकॉर्डिंग टू द डेटा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू हैव। सो यहाँ पे मुझे लगता है मेरा पाई चार्ट ज्यादा सुटेबल पड़ेगा। सो यहाँ पे मेरे को क्या देखना है, डिस्काउंट्स देखना है, एंड दैट टू प्रोडक्ट वाइज। देखो अब ये कितना मस्त दिख रहा है, ये अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, डिस्काउंट देखा है प्रोडक्ट वाइज। तो अब देखो यहाँ पे मेरा डिस्काउंट दिखा रहा है कि इस पैसों पे मेरा कितना % का डिस्काउंट है, देखो। और इसमें परसेंटेज मैंने मांगा भी नहीं, इसमें ऑटोमेटिकली परसेंटेज दिखा दिया। तो ये तो अच्छी चीज है ना, मुझे ऐसे ही देखना था। तो ये इस केस में बहुत अच्छा हुआ कि हमने पाई चार्ट चूज किया। बार चार्ट चूज करते तो अभी हमें यहाँ परसेंट नहीं दिखता। तो यहाँ पे देखो कितना सही दिख रहा है, ये हो गया।
अब मैं ये 3 तो हो गए हमारे। अब हम यहाँ पे क्या डाल सकते हैं? देखो ज्यादा स्पेस भी नहीं है, हमें लिमिटेड डालना है एंड जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग विजुअल डालते हैं एंड देन उसका वो रिपोर्ट बन के रेडी होता है, वो हमारा डैशबोर्ड कहलाता है, ताकि हमारा जो भी डेटा से मेन इन्फॉर्मेशन जो है, जो हमें इन्फॉर्मेशन देना है अपने बिजनेस में, अपनी कंपनी में, वो इस डैशबोर्ड में पूरा आ जाए। मीन्स एक पेज में सब कुछ हम लोग वहां पे डिफाइन कर दे, ताकि उस बंदे को वापस डेटा सेट में जाके ढूंढना ना पड़े, सब कुछ उसे यहाँ डैशबोर्ड पे मिल जाए। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा ट्राई करेंगे कि हमारे डैशबोर्ड में सारे इन्फॉर्मेशन कैप्चर हो जाए। तो यहाँ पे इतने इन्फॉर्मेशन तो आ गए, और देखते हैं कि हम लोग और क्या क्या इस पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने डिस्काउंट्स भी देख लिया। अब हम लोग ने टोटल प्रॉफिट तो देखा ही था, लेकिन अब मेरे को मन कर रहा है कि मैं टोटल प्रॉफिट देखूं प्रोडक्ट वाइज, कि हमें प्रोडक्ट वाइज हर प्रोडक्ट पे कितने कितने प्रॉफिट हुए, तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए भी मुझे लगता है कि इसके जगह हमें डोनट चार्ट यूज करना चाहिए। जैसे पाई चार्ट यहाँ डिस्काउंट्स दिखाने के लिए किया, अब हम लोग डोनट चार्ट यूज कर सकते हैं अपना ये बताने के लिए कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ। तो हम लोग यहाँ क्या क्लिक करेंगे? प्रॉफिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, एंड देन हमें प्रोडक्ट वाइज देखना है तो प्रोडक्ट क्लिक करेंगे। तो देखो अब यहाँ पे मेरा देखो सिमिलरली इसकी तरह हमारा कितना सही से डिस्प्ले हो रहा है कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, कितना मिलियन में हुआ है। देखो यहाँ पे होवर करोगे आपको सारे प्रोडक्ट का प्रॉफिट दिख जाएगा कि कितना हुआ, साथ में परसेंटेज के साथ भी। अब चाहे तो आप इसे हटा भी सकते हो, वो मैं आपको एंड में बताऊंगी कि कैसे आप इसे फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। तो ये हमने निकाला प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट, डिस्काउंट बाय प्रोडक्ट। अब ये तो हो गई, हम लोगों ने सेल्स भी देखा, हमने यूनिट सोल्ड देखा, सबको तोड़ तोड़ के देखा हमने। अब जिसको भी हम लोग ये भेजेंगे रिपोर्ट, उसे ना इतना तो है कि उसे वापस एक्सेल शीट में नहीं जाना पड़ेगा अपने डेटा को देखने के लिए, ये अच्छी बात होगी। तो अब हम लोग देखते हैं, ये सब हो गया। अब और देखते हैं हम लोग क्या निकाल सकते हैं अपने डेटा से। तो अभी ये सब तो हो गया। अब मैं चाहती हूँ, देखो मेरे पास ग्रॉस सेल्स है, ठीक है, तो अब मैं ग्रॉस सेल्स से चाहती हूँ, हमें अब चलो कंट्री वाइज तो छोड़ो, हम मैं सेगमेंट वाइज चाहती हूँ अपने ग्रॉस सेल्स देखना। मींस मुझे ग्रॉस सेल्स कितने हुए हैं सेगमेंट वाइज, मतलब हर सेगमेंट में कितने कितने ग्रॉस सेल्स हुए, तो हम लोग उसको कैसे देख सकते हैं? तो चलो इस बार अब ये चार्ट्स तो बहुत हो गया, पाई चार्ट भी देख लिया, ये सब तो सुटेबल होगा नहीं हमारे पे। तो सोच रही हूँ ये स्टैक्ड एरिया चार्ट लेके देखते हैं, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या देखना है? ग्रॉस सेल्स देखना है एंड दैट टू सेगमेंट वाइज। कहाँ गया मेरा सेगमेंट? तो आप ऐसे सेगमेंट देख, आ गया कि नहीं? इसे थोड़ा और छोटा कर लेते हैं ना, तब ये आएगा अच्छे से। यू कैन एडजस्ट इट अकॉर्डिंगली। अब देखो ये कितना सही दिखा रहा है कि ग्रॉस सेल सबसे ज्यादा किसका, देखो गवर्नमेंट का है, स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज, तो ये हमें कितना सही से दिखा रहा है ये ग्राफ में, है कि नहीं? अब ये देखते हैं कैसा लग रहा है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है एरिया चार्ट में, स्टैग्ड एरिया चार्ट यही रखते हैं, सही लग रहा है। अब ये तो हो गया मेरा। अब मैं इसके बाद क्या देखना चाहती हूँ? अब ये तो मैंने देख लिया, अब यहाँ पे मैंने मेरा क्या है मैप में, डेटा में बेसिकली, तो हम मेरा कंट्री नहीं कैप्चर हुआ कहीं भी, है कि नहीं? कि अभी कंट्री वाइज मुझे कुछ देखना है। अभी देखो यहाँ पे ये सारे मेरे कंट्रीज हैं, ठीक है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी। अब मैं चाहती हूँ कि इन सब का मैं सेल्स देखूं, या यूनिट सोल्ड देख सकते हैं या सेल्स देख सकते हैं। मैं चाह रही हूँ कि मैं यूनिट सोल्ड देखूं, तो मैं क्या करूंगी? सबसे पहले इस पे तो क्लिक करो, छोड़ो। अब मैं यहाँ पे चूज करूंगी। अब देखना, मैं कंट्री क्लिक करूंगी, यहाँ पे अपने आप मैप ले लेगा, देखना। देखो ये अपने आप मैप आएगा। अब कंट्री वाइज मुझे क्या देखना है? यूनिट सोल्ड। तो देखो ये ले लिया कि नहीं मैप। सो ये बहुत अच्छा दिख रहा है। अब मैं इसे एडजस्ट कर देती हूँ एंड देन अभी यहाँ पे मैं इसको फॉर्मेटिंग करूंगी। इसको फॉर्मेटिंग बाद में करेंगे, सारे फॉर्मेटिंग एक साथ देखेंगे, पहले सबको एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। फॉर्मेटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अपने पावर बीआई में। तो ये हो गया मेरा ये। अब चलो, अब ये तो चलो हो गया हमारा सारा डेटा तो कैप्चर हो गया, यूनिट सोल्स बाय कंट्री भी हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं देखते हैं। डेट तो काम का नहीं है, मंथ नंबर ये सब नहीं, मंथली डिस्प्ले करे। अब देखो ईयर मेरे को लग रहा है शायद काम का है, बिकॉज देखो 2013 है एंड 14 है, 2 ईयर का। अभी हम लोग ईयरली कैसे इसे यहाँ पे डिस्प्ले करें, है कि नहीं। अब कोई पूछा कि 2013 का दिखाओ या फिर बोला कि हमको 2014 का दिखाओ या हमको दोनों का दिखाओ, तो हम लोग कैसे दिखा सकते हैं। हम लोग को तो फिर प्रॉब्लम होगी ना ऐसे सबको करने में, सबका सारे में हम लोग किसी में 13 डाल सकते हैं, किसी में 14 डाल सकते हैं, बट सारे में एक नहीं डाल सकते। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे एक कंपोनेंट होती है यहाँ पे विजुअल्स में, एक स्लाइसर नाम की, आप लोग वो चूज कर सकते हो। तो ये रहा मेरा स्लाइसर, मैं स्लाइसर में डालूंगी अपना ईयर, ठीक है। अब इसे भी हम लोग विजुअलाइज, इसमें यहाँ पे विजुअल में जा देखो, तो अब हम लोगों ने यहाँ पे अपने लिए स्लाइसर लगाया ये ईयर के लिए। तो अब देखो, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये एज अ हॉरिजॉन्टल में चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक एरो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, आपको ड्रॉप डाउन चाहिए, लिस्ट चाहिए या जो भी चाहिए। तो मुझे यहाँ लिस्ट चाहिए, तो मैंने लिस्ट यहाँ चूज किया। अब इसको यहाँ छोटा कर देते हैं और इसको मुझे लाना है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्लाइसर नहीं, जनरल सेटिंग में जाऊंगी। स्लाइसर सेटिंग में आप देखो, विजुअल में स्लाइसर सेटिंग में ओरिएंटेशन में ये मेरा वर्टिकल है और मुझे ये हॉरिजॉन्टल चाहिए। तो देखो मैंने ये हॉरिजॉन्टल कर लिया और अब मैं इसे यहाँ पे ड्रैग कर दूंगी ऐसे, इस तरीके से। तो देखो ये लग रहा है ना अब सही, 2013 या 14। तो अब मुझे जिस भी ईयर का देखना होगा मैं उस पर क्लिक करूंगी, उस पर डेटा आ जाएगा। पहले इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, नॉर्थ अमेरिका। अभी मैं इस सबका आपको एडिट करके दिखाऊंगी कि आप लोग इसको अच्छा कैसे बना सकते हो, ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे। तो ये हो गया, ये हमारा बन के रेडी हो गया है। अभी तो ये सिर्फ हमने सारे डेटा को यहाँ पे फेच किया, आई मीन सारे विजुअल्स हमने बना लिए सिंपल तरीके से। आप लोग ऐसे भी बना सकते हो, बट आपको अपने डैशबोर्ड को और अट्रैक्टिव दिखाना, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट विजुअल्स। तो दिखने में अच्छा लगेगा तो रीड करने में भी अच्छा लगना चाहिए, राइट। तो अभी देखो मैंने जैसे ईयर का बताया, तो देखो अब आप 2013 पे क्लिक करोगे तो देखो सिर्फ 2013 के अकॉर्डिंगली सारे डेटा यहाँ मेरे चेंज हो गए। देखो अब ये जो भी मेरा ग्रॉस दिखा रहा है ये किस ईयर का दिखा रहा है, 2013 का दिखा रहा है। देखो सेल्स, प्रॉफिट, यूनिट सोल्ड, जो भी मेरा यहाँ पे मेरा सेल्स बाय सेगमेंट है, प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट है, मेरा जो भी ग्रॉस सेल्स है, डिस्काउंट जो है प्रोडक्ट पे, ये सब मेरे ईयरली वाइज दिखा रहे हैं, मतलब 2013 के लिए दिखा रहे हैं। अब 14 का देखना है तो 14 पे क्लिक कर दो। तो देखो अब ये 14 का दिखाने लगा, है कि नहीं इजी। अब मुझे सारे एनुअली नहीं देखना है, तो अब ये मेरा टोटल दिखा रहा है कि टोटल मिला के मतलब 2013 14 दोनों मिला के मेरा ग्रॉस सेल्स कितना हुआ, ये सेल्स कितना, प्रॉफिट कितना हुआ। तो ये हो गई हम कैसे बना सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे हम लोग अब यहाँ पे इसमें अपनी एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। मींस अभी तो ये हमारा सिंपल सा डैशबोर्ड बन के रेडी हुआ है, बट अब हम चाहते हैं कि हम ये अभी और अच्छे से दिखे और अच्छे से ये डिस्प्ले हो। जब भी हम प्रेजेंटेशन दे, तो जब एक्सप्लेनेशन करे तो ये बहुत अट्रैक्टिव लगे, है कि नहीं। तब हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो सबसे सबसे पहले मैं क्या चाहती हूँ, मेरा बैकग्राउंड जो है बहुत प्लेन है, तो मैं कुछ यूनिक सा डालना चाहती हूँ अपने बैकग्राउंड में। तो उसके लिए क्या करना है, आपको इसमें से किसी पे भी क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ एक व्हाइट स्पेस है यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये दिखेगा फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज, तो आपको यहाँ क्लिक करना है सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कैनवस बैकग्राउंड का, उसमें आपको यहाँ पे देखो कलर आप चूज कर सकते हो। आपको अगर ब्लैक रखना है या मीन्स कोई सॉलिड कलर रखना है तो आप वो भी रख सकते हो, या फिर आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से इमेज सेलेक्ट करके भी डाल सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी ऐड फाइल में। अब मेरा इमेज ये 4 वाला है, मैंने डाउनलोड करके रखा है, तो अब इसको मैंने यहाँ पे करवा दिया। और अब यहाँ पे देखो इमेज फिट में मैं यहाँ फिट करूंगी ताकि ये मेरा पूरा फिट हो जाए। और ट्रांसपेरेंसी को मैं 50 कितना रखे, कितना रख सकते हैं हम, या मैं अभी अभी के लिए 0 रख रही हूँ, अकॉर्डिंगली फिर मैं यहाँ चेंज करूंगी, ठीक है। तो अब देखो अब मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा इस तरीके से। अब यहाँ पे हम लोग एडिटिंग अपना स्टार्ट कर सकते हैं।
कि हम लोगों को एडिटिंग कैसी करनी है। अब देखो मैं कोई भी एक चूज करूंगी और वही चीज मैं सारे में अप्लाई करूंगी, तो आप लोग एकदम ध्यान से देखना। तो देखो ये मेरा सेल्स बाय सेगमेंट का है। अब मैं इसमें क्या क्या चेंजेस करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं जनरल सेटिंग्स में जाऊंगी, यहाँ विजुअलाइजेशंस में जनरल में इसको पहले सेलेक्ट कर लेना आपको जो भी चाहिए। तो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, जनरल में गई, उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगी इफेक्ट्स में और बैकग्राउंड को मैं ब्लैक कर दूंगी। ठीक है, ये ब्लैक आ गया। और अब यहाँ मैं ट्रांसपेरेंसी कर दूंगी। ट्रांसपेरेंट इसलिए करूंगी ताकि मैंने जो अपना बैकग्राउंड जो पिक्चर डाली है वो मेरी यहाँ रिफ्लेक्ट होके आए। तो मैं यहाँ ट्रांसपेरेंट करूंगी तब तो पीछे का दिखेगा, राइट। सो अब इसको मैं कितना करूँ, 50 तो ठीक लग रहा है ना, 50 54, हाँ इतना ठीक है। ठीक है, तो चलो मैंने इसमें कर दिया। अब इसके अकॉर्डिंगली देखो मेरे सारे जो भी डेटा या जो डिस्प्ले हो रहे थे वो सब देखो सब ब्लैक कलर के थे, इसलिए इस तरीके से आ रहे। तो अब हमें यहाँ पे सारे को व्हाइट करना होगा, तो वो अब हम लोग देखेंगे कैसे कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग विजुअल बॉर्डर डालेंगे। यहाँ पे बॉर्डर मुझे लगाना है, तो मैं यहाँ ऑन कर देती हूँ। और मुझे कॉर्नर में जो है बॉर्डर वो मुझे राउंडेड चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंगली इसे राउंड रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। मुझे तो ये राउंडेड इस तरीके से चाहिए, ठीक है। अब शैडो तो मुझे चाहिए नहीं। हेडर आइकन्स क्या है, नहीं हेडर आइकन्स मेरी ठीक ही है, आइकन्स ये मेरे ठीक है। आपको ना इस चीज को ना पूरा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ये जो पार्ट है ना फॉर्मेटिंग का, आपको अपने अकॉर्डिंगली आपको यहाँ एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आप जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा एफिशिएंट हो पाओगे और उतना जल्दी इजीली आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो और एक कुछ ना कुछ न्यू आप कर सकते हो। तो अब देखो हेडिंग मेरा क्या है, ब्लैक में है। टेक्स्ट चलो ये तो अब अपने अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, नेम चेंज कर सकते हो। यहाँ पे सेल्स बाय सेगमेंट है, अब कुछ भी आप अपना नेम डाल सकते हो। अब हेडिंग है, हेडिंग 3 है, आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे हेडिंग 2, हेडिंग 4 इस तरीके से। मैं तो इसको वैसे ही रहने दे रही हूँ अभी के लिए। अब टेक्स्ट में व्हाइट कर देती हूँ, देखो मेरा व्हाइट आ गया। अब मेरा ये अलाइनमेंट है वो साइड में है, पर मुझे ये बॉटम में चाहिए ताकि अच्छा दिखे। तो ये सेंटर कर दिया, होल्ड कर दिया, ठीक है, ये तो हो गया मेरा। अब इफेक्ट्स डाल दिया था, टाइटल भी हमने यहाँ पे डाल दिया, प्रॉपर्टीज डाल दिया। अब यहाँ विजुअल्स में आते हैं, हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको दिख जाएगा। अब इन दोनों को हमें ठीक करना है। हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये सब तो ऐसे ग्रे में आ रहा है, राइट। अब हमें ये ब्लैक व्हाइट में चाहिए, राइट, ताकि दिख के आए। देखो ये ग्रे है, तो मैं यहाँ इसको ये कर दूंगी और व्हाइट कर दिया, साथ में मैंने बोल्ड भी कर दिया ताकि अच्छे से दिखे। बाकी सब तो मेरा ठीक है। टाइटल को भी मैं व्हाइट करती हूँ, देखो सेगमेंट आ गया, इसे भी मैं बोल्ड कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से दिखे। आप बोल्ड कर भी सकते हो, आप नहीं भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। अब वाई एक्सिस में भी देख लेते हैं क्या है। वैल्यूज में जाते हैं, यहाँ पे भी देखो मेरा ग्रे है, मैं इसे व्हाइट कर दूंगी और इसे भी मैं बोल्ड कर दूंगी। अब इसका टाइटल है वाई एक्सिस का, इसे भी मैं व्हाइट करूंगी, है कि नहीं, और बोल्ड कर दूंगी। तो देखो ये हो गया मेरा, बन के है ना रेडी। अब इस तरीके से मेरा दिखेगा। अब यही चीज मैं सारे में करूंगी। मैं एक और में करके आपको दिखाती हूँ, फिर अकॉर्डिंगली आप इसमें करना, तो देखना कितना मस्त दिखेगा। देखो अब यहाँ पे भी मैं फिर से जाऊंगी, इसमें आपको जाना अगेन टाइटल में। देखो पहले तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना इफेक्ट्स में जाना है, अपना बैकग्राउंड चेंज करना है। याद रखना बैकग्राउंड इफेक्ट्स में जाके चेंज होता है। तो मैं अपना ब्लैक कर देती हूँ, इसे ट्रांसपेरेंसी ऐसे तो नहीं रखना है, इतना कर रखते हैं, ठीक है। बॉर्डर लगाते हैं, 51 लगा देते, 51 ही लगाया था राइट लास्ट टाइम, मुझे याद नहीं। 54 चलो इतना ठीक है, नहीं लगाया था। राउंडेड कॉर्नर्स कर दिया मैंने, ठीक है। और अब देखो शैडो एड वगैरह तो मुझे चाहिए नहीं। टाइटल देख लेते हैं क्या है। टाइटल को तो वाइट करना है एंड देन इसको यहाँ बीच में किया, बोल्ड कर दिया, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब मुझे विजुअल में जाना है अगेन, अपने लेजेंड्स में टेक्स्ट को मुझे वाइट करना है। देखो वाइट आ गया, बोल्ड कर देती हूँ ताकि अच्छे से दिख के आए ये टाइटल, प्रोडक्ट, ठीक है। स्लाइसेस मेरे देखो, अब यहाँ पे आप स्लाइसेस का कलर भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, आप लोग स्पेसिंग भी डाल सकते हो। अब डिटेल लेबल से आउटसाइड है, अब आउटसाइड की जगह आप इनसाइड करोगे तो देखो इनसाइड ये तो अच्छा ही नहीं दिख रहा है, प्रेफर आउटसाइड, आउटसाइड ही ठीक है।
अब इसमें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो आपको क्या क्या देखना। अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, देखो आपको मैंने बताया था मुझे परसेंटेज भी दिख रहा है और डेटा वैल्यू भी दिख रही है। मैं चाहती हूँ सिर्फ परसेंटेज मुझे दिखे, है ना। परसेंटेज में ऐसा हो गया। अब वैल्यूज में यहाँ पे भी मैं इसको वाइट कर दूंगी, ठीक है। एंड देन बोल्ड, तो देखो सही से दिख रहा है ना। मुझे लगता है परसेंटेज के साथ साथ वैल्यूज भी दिखे तो अच्छा रहेगा, राइट। इसको दोनों ही रहने देते हैं जैसे था। मैं आपको बस दिखा दी कि आप कैसे चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, राइट। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। सो हमने ये तो कर दिया, ये दोनों मैंने आपको करके दिखा दिया। अब इसे थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि ये स्पेसिंग मुझे इसके बीच की दिखे। अब ऐसे ही मैं इन सारे में जो फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ किया, चलो ये दोनों तो करके मैंने दिखा दिया। अब मैं ये तो आप कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, मैप भी कर लोगे। मैं या एक बार ये वाला करके दिखा देती हूँ आपको। बस जैसे मैंने इन दोनों में किया है वैसे ही आपको सारे में फॉलो करना है। बस कुछ थोड़े से डिफरेंस आपको मिलेंगे, आप एक्सप्लोर करोगे आप बिल्कुल समझ जाओगे। अब देखो यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड है, यहाँ पे भी देखो कुछ चीजें देखो विजुअल्स में यहाँ पे दो ही वैल्यू दिखेगी, लेकिन जबकि बार चार्ट में आपको ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिख रहा था, इसमें आपको लेजेंड स्लाइसेस ऐसे दिख रहे थे, डिटेल लेबल्स दिख रहे थे, कोटेशन वगैरह दिख रहे थे। तो अब अकॉर्डिंगली आप जो भी विजुअल चूज करोगे उसके विजुअल्स और जनरल सेटिंग्स थोड़ी अलग होगी। आप उसको एक्सप्लोर करोगे आपको खुद याद हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो मेरा कॉलर वैल्यू है, यहाँ पे कलर तो चलो ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये सब तो ठीक है, मुझे जनरल में जाके सबसे पहले बैकग्राउंड चेंज करना ताकि मुझे ना जो डाला है वॉलपेपर वो हमारा रिफ्लेक्ट हो गया है। तो यहाँ मैंने अगेन इसको ब्लैक बनाया, ट्रांसपेरेंट कर देती हूँ जितना मैं सारे में कर रही हूँ, मतलब 54 कर दिया मैंने, ठीक है। विजुअल बॉर्डर इसमें भी डाल रही हूँ, राउंडेड कॉर्नर्स अगेन पूरा मैंने दिया। टाइटल तो यहाँ है नहीं, प्रॉपर्टीज, पोजीशन, एडवांस ऑप्शंस, कुछ नहीं। अब मैं जाऊंगी सीधे विजुअल्स में, कॉलर वैल्यू में मेरा ये देखो डिस्प्ले यूनिट मिलियंस में था, मिलियंस में रहने देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, व्हाइट कर देते हैं ताकि देखो अब दिख रहा है कि नहीं। अब कैटेगरी लेबल ये भी मेरा ग्रे में है, इसे भी मैं व्हाइट कर दूंगी एंड देन बोल्ड कर दूंगी। अब इसे थोड़ा सा कर दिखे थोड़ा, है ना। देख चलो अब अच्छा दिख रहा है, क्या मस्त दिख रहा है कि नहीं। तो ऐसे ही हम लोग देखो इसमें जैसे किया ना मैंने, वैसे आप इसमें कर सकते हो, इसमें कर सकते हो, इसमें कर सकते हो, सारे में कर लो। अब एक एक करके मैं करूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग ये अकॉर्डिंगली ऐसे करना। उसके बाद हमारा ये रेडी होके आ जाएगा। तो मैं ये जल्दी से फटाफट कर लेती हूँ, आप लोग साइड बाय साइड डेटा डाउनलोड करो, इतना तक करो। उसके बाद जल्दी से हम लोग इसको देखते हैं फाइनल लुक इसका कैसा दिखेगा, ठीक है। सो मैंने अपने सारे विजुअल्स की फॉर्मेटिंग कर ली है, जैसे कि मैंने आप लोग को 2 का करके दिखाया था वैसे ही मैंने सारे में फॉर्मेटिंग कर ली है, देख सकते हो आप लोग। अब जो चीज मैंने नहीं दिखाई है वो मैं आपको बताती हूँ। अब आपको मैप में डिफरेंस लग रहा होगा, पिछले बार जो वाली मैप थी वो मेरी वाइट थी, अब ये मैंने डार्क कैसे किया। तो आप लोग को कुछ नहीं करना, यहाँ फॉर्मेट विजुअल में जाना है, मैप सेटिंग में जाके यहाँ पे देखो आपको स्टाइल करके एक ऑप्शन मिलेगा, आप लोग यहाँ पे कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, एरियल, डार्क, लाइट, ग्रे स्केल या रोड, अपने अकॉर्डिंगली आपको जो पसंद है आप यहाँ चूज कर सकते हो। तो ये मैंने एक किया। फिर आप लोग को लग रहा होगा मैंने यहाँ पे ये बार्स के कलर कैसे चेंज किए, तो आप लोग पिच का चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, आपको जो पसंद है। तो आपको यहाँ पे ये क्लिक करना है, जिसपे भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है उसको क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कॉलम्स करके, कॉलम्स में जाना। आप देखो मैंने यहाँ पे चूज करके रखा है ये वाली, आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो, जैसे कि ये ब्लू ही रहने देते हैं या फिर आप पर्पल चूज कर सकते हो। तो मुझे ये ऑरेंज अच्छा लग रहा था तो मैंने ये ऑरेंज रखा। तो आप लोग ऐसे ही अपने डेटा लेबल्स में भी आप अपना चेंजेस कर सकते हो, अगर आपको डेटा लेबल्स डालने हैं। अगर नहीं डालने, देखो अगर मैं ऑफ कर दूं तो देखो मेरे अब डेटा लेबल्स नहीं दिखेंगे, मींस मेरा कितना सेल्स हुआ पर सेगमेंट पे वो एग्जैक्टली मुझे नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने ये ऑन कर दिया। आप ऑफ भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। सो ये सारी फॉर्मेटिंग मैंने की, तो अब देखो ये कितना सही लग रहा है। तो अब देखो मुझे अगर 2013 का देखना है तो मैंने क्लिक किया, तो देखो अकॉर्डिंगली सारे मेरे चेंज हो गए, दिख रहा है कि नहीं। अब मुझे 14 पे 14 का चाहिए, तो अब देखो 14 का दिख रहा है, आप देख रहे होगे सारे डेटा चेंज हो गए हैं उसके अकॉर्डिंगली। या फिर आप यहाँ पे भी कोई भी चीज पे आप क्लिक करोगे,
जैसे कि मैंने यहाँ गवर्नमेंट पे क्लिक किया तो आप देखो ये सारे वैल्यूज ही मतलब मुझे दिखा रहा है कि हाँ मतलब सिर्फ गवर्नमेंट में हमारा गवर्नमेंट सेगमेंट में हमारा ये कितना प्रोडक्ट सोल्ड हुआ है, कितने यूनिट सोल्ड हुआ है इस प्रोडक्ट में, ये सिर्फ गवर्नमेंट का दिखाने लगा। तो आप इस तरीके से या इस पे क्लिक किया या फिर आप यहाँ चार्ट में भी, बार चार्ट में भी आप लोग देख सकते हो किस तरीके से ये दिखा रहा है प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट। तो ये बहुत अच्छी चीज है। आप मतलब पावर बीआई में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट यहाँ पे डालो, आपको सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। तो है ना ये बहुत मस्त चीज। अगर आपको दोनों का देखो, अब किसी का एक का देखना, आपने सबका देख लिया, तो अब आपको ना उस जिस भी बंदे को ये रिपोर्ट मिलेगा उसको अब वापस जाके एक्सेल शीट तो नहीं देखना पड़ेगा ना, उसको जो भी जानना है वो यहाँ पे देख लेगा। ऐसे ही आप और कुछ नया सोच सकते हो। मैं अगर इतना सोची, आप और भी अच्छा सोच सकते हो कि आप क्या डाल सकते हो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली। आप अपने डेटा को रीड करो, आप देखो आप यहाँ से और क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो ये इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग एंड विजुअलाइजिंग कि हाँ आप लोग यहाँ पे क्या निकाल सकते हो। अब यहाँ पे कुछ भी आप, जैसे मैंने मंथ का यूज नहीं किया, आप लोग कुछ सोच सकते हो कि मैं इस डेटा से मैं और क्या निकाल सकती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली आप करके और यहाँ विजुअलाइज कर सकते हो। जैसे ये विजुअलाइजेशन रेडी हो जाता है, अब आप इसे डिस्प्ले करा सकते हो। जैसे अब आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे कि मैं फाइल पे गई और अब यहाँ पे आप सेव एज रख सकते हो ये पावर बीआई डेटा को। बट ये क्या होगा, ये सिर्फ पावर बीआई अगर किसी के पास एप्लीकेशन होगा वही बंदा इस फाइल को ओपन कर पाएगा। जिसके पास पावर बीआई नहीं है वो कैसे करेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट का। अब इसको एज अ पावर बीआई टेम्पलेट भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो कि आप मान लो आपको इस फॉर्मेटिंग बार बार नहीं करनी है, आप यही टेम्पलेट दोबारा किसी में यूज करना चाहते हो, बस डेटा चेंज कर दोगे तो ये यूज कर सकते हो। या फिर आपको एज अ पीडीएफ फॉर्मेट में इसको डाउनलोड करना है, मीन्स आपको ये एज अ पीडीएफ फॉर्म में आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हो कि जब भी आप किसी को भी भेज सकते हो देखने के लिए। तो मैं यहाँ चाहती हूँ मैं इसको पीडीएफ फॉर्म में एक्सपोर्ट करना, तो मैं एक्सपोर्ट टू पीडीएफ करा। अब देखो यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, जनरेटिंग अ पीडीएफ ऑफ योर रिपोर्ट। देखो अभी ये मेरा खुल जाएगा, देखो आ गया कि नहीं, मेरे डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होने लगे। देखो ये है मेरा डैशबोर्ड, मेरा डैशबोर्ड कितना सही लग रहा है, देखो आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से आप देखो आप पावर बीआई डैशबोर्ड बना सकते हो। तो इस वीडियो में तो हम लोगों ने एक सिंपल डेटा सेट के साथ देखा, मींस इसमें हम लोगों ने कोई ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किए, मतलब हमारा नल वैल्यूज भी नहीं था, ऑटोमेटिकली वो जीरो में था, हमें चेंज नहीं करना पड़ा। यहाँ हमने जो भी आप देख सकते हो प्राइसेस जो थे वो होल नंबर में थे, उन्होंने हम उसको हम लोगों ने चेंज कर दिया डॉलर में, थोड़ी छोटे मोटे से ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं। अब चाहते हो, अब अगर आप कोई चाहता है कि नहीं मुझे इस सेगमेंट का नहीं चाहिए तो आप वो हटा भी सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो, फिर उस डेटा को आप यूज करके विजुअलाइज कर सकते हो। बहुत सारी चीजें, या फिर आपको कोई और कॉलम मेजर करना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये तो एक सिंपल सा डेटा सेट था, आप कह सकते हो ये बिगिनर लेवल प्रोजेक्ट है। अगर आप एकदम स्टार्टिंग में आप चाहते हो पावर बीआई डेवलपर बनना तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। एंड देन आप इसके बाद हाई लेवल के डेटा सेट यूज करते हो जिसमें ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने की जरूरत पड़े, जहाँ पे डैक्स क्यूरी वगैरह भी यूज करते हैं, तो हम लोग वो सब भी देखेंगे। तो ये बिगिनर लेवल प्रोजेक्ट था। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आप लोग इस तरीके से पावर बीआई डैशबोर्ड एक बार बनाने का ट्राई करना, मैं ये डेटा सेट डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसे डाउनलोड करना और फटाफट ये बनाने का ट्राई करना। So that's all in this video. So if you like this video, don't forget to like, share and subscribe. हम लोग ऐसे पावर बीआई के और भी प्रोजेक्ट्स देखेंगे. So stay tuned and bye everyone. Take care.